जितेंद्र कुमार जी, यमुनानगर से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, जब महाराज जी आपके सत्संग में इन्होंने सुना है कि जब आवास की यहाँ अव्यवस्था हो गई थी और पूरा आपको हर जगह से निकाल दिया गया था, तो आपके मन में एक बार आया था कि चलो अभी काशी चलते हैं। तो फिर मतलब उस समय लाडली जू जो मदन मोहन वहाँ के आपको महाराज जी, वो महाराज जी कह रहे हैं कि इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं या भगवत साक्षात्कार मतलब नहीं, ये छुपा छुपी का खेल कहते हैं। भगवत साक्षात्कार ऐसे होता है, साक्षात प्रभु बैठे हैं, मुझे पता है मेरे प्रभु हैं, प्रभु रूप में है। और बात में वो तो बालिका रूप में थे। जीवन में ऐसी 50 घटना घट चुकी हैं जिनमें भगवान छुप छुप के खेलते हैं। ये छुप छुप के खेलना भगवत साक्षात्कार नहीं, पर ये भगवत साक्षात्कार की योग्यता है। भगवत साक्षात्कार की योग्यता है, पर भगवत साक्षात्कार ऐसा नहीं। श्री जी आएंगी तो श्री जी के रूप में आएंगे और साक्षात बात करेंगे। अभी वो बालिका के रूप में आई। श्री जी का जो स्वरूप है, जो सौंदर्य है, उसके लिए क्षमता भी तो चाहिए देखने की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो तेज निकलता है वो शास्त्र सूर्य कोटि संप्रभा, हजारों सूर्यों के, करोड़ों सूर्यों के समान तेज। एक सूर्य को तो देख नहीं सकते और एक साथ करोड़ सूर्यों का तेज श्री कृष्ण के चरणों से निकल रहा है, हम कैसे देख पाएंगे? तो भजन करते करते क्षमता आती है उस महाप्रकाश, उस तेज पुंज परमात्मा को देखने की। वो दिव्य दृष्टि देते हैं, तब वो साक्षात्कार होता है। इसीलिए अपने भक्तों के साथ नॉर्मल रूप रख करके, लड़की का रूप रख लिया, बालक का रूप रख लिया, वृद्ध का रूप रख लिया, संत का रूप, तो अरे ये तो भगवान थे। जब चले गए तो अरे ये तो भगवान थे, ये तो श्री जी थी, पक्का श्री जी थी। और हृदय आनंद में लबालब डूब रहा है। अब वो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती चली जाती है, फिर वो अपने रूप में आ जाती। अगर वो अपने रूप में आ जाए तो अभी प्राण निकल जाए। प्राणों की क्षमता नहीं कि देख सके। एक घटना है, श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, सेवाधिकारी। तो सेवा के लिए आगरे जाया करते थे, सामग्री, बहुत सी सेवा सामग्री लेने। और अधिकारी थे, खूब ऐश्वर्य धन था। तो एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकार घेरे हुए हैं और नाच गाना हो रहा है। तो कौतुक में उन्होंने कि कौन नाच रहा है? तो देखा तो एक नवीन वैश्या बड़ी सुंदर और बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। कोई 5 का नोट, कोई 10 का नोट जैसे ऐसे दे तो वो नजदीक लेने आती थी। कृष्णदास जी ने उस पर दया की कि संसारी लोगों को रिझा रहे, अगर ठाकुर को रिझा ले तो इसका जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली। जब स्वर्ण मुद्रा देखी तो भागती चली आई और आकर के अपने जो अदब करती है, अदब उन्होंने स्वर्ण मुद्रा दिया और कहा अगर हमारे डेरे पे नाचने आ जाओ तो तुमको 100 मुद्राएं देंगे सर। तो कहा आदेश करो, कहाँ तुम्हारा डेरा है? बोले ममुक जगह रुके हैं। तो अपने परिकर सहित गई। तो उनका तुम्हें यहाँ नाचना नहीं, केवल हमसे बात करनी। हमारे बादशाह हैं, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो तुम्हें 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनको बताओ कब? तो उनका अभी, पर 1 महीना हमारे साथ रहना होगा। तो उन्होंने जो उनके बजाने वाले थे उनको पर्याप्त मुद्राएं दी और वैश्या को लिया और आ गए। गिरिराज जी में जब ये हुआ कि कृष्णदास भंडारी जी, अधिकारी जी वैश्या को लेके आए तो सब गलत सोचने लगे। उन्होंने मानसी गंगा, राधा कुंड सब जगह स्नान करवाया और उसको पद सिखाया, जो आचार्यों के पद हैं, और भाव भंगियाँ तो उसको आती ही थी। और एक दिन 1 महीने के बाद फिर ले गए। बोले आज अपने बादशाह के पास ले चल रहा हूँ, वैसे ही अदब से करना जैसे बादशाह से किया जाता है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराजमान थे। श्रीनाथ जी के सामने गए और देखो कहा क्या, आगरे से हम आपकी सेवा की वस्तु लाते हैं, इस बार ये सेवा की वस्तु लाए हैं, आप इसे स्वीकार करो। जे उसने जोहार करके प्रणाम करके और पद गाया और नाचा, और नाच करके जे ही ऐसे किया ते ही श्रीनाथ जी अपने रूप में, बर रूप देखा धड़ाम से गिरी, मर गए। कृष्णदास जी बोले काम हो गया, गई भगवान की भेंट, भगवान के पास गई। तो भगवान का रूप ऐसा है, सब कोई देख के सह जाए।
दिन रात भजन करके कष्ट सहते हुए जब हृदय धीरे 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 धीरे, तो भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। देखो अर्जुन पास रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ खाते पीते हंसते मजाक करते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप जो है वो नहीं जानते। जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाने की बात कही तो दिव्य दृष्टि दी, मतलब अर्जुन श्री कृष्ण रूप देख रहे हैं, लेकिन भगवान का जो और रूप है विराट, उसके देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी कि नहीं? गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। जबकि श्री कृष्ण रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जो श्री कृष्ण रूप अर्जुन के सामने है उसे देखने के लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए, और अर्जुन जी उसे देख रहे हैं ऐसे ही, और अब उनको विराट रूप की जब दृष्टि मिली तो कांप गए महाराज। अर्जुन कांप रहे हैं, गीता में पढ़ के देख लो, थरथरा रहे हैं भगवान के विराट रूप को देखकर। तो जो साक्षात्कार है वो दिव्य दृष्टि से होता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते, छुप छुप के किसी न किसी रूप में आकर उनको दुलार कर जाते, उनको प्यार कर जाते, और बाद में अनुभव कराते कि यार ये तो भगवान है। हम एक घटना तुम्हें बताते, गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे। आगे आगे गुरुदेव भगवान थे और पीछे हम थे, दंडोती परिक्रमा। तो प्रातः वही 4 बजे होंगे, तो गिरिराज जी में ऐसे मोटा करधनी पहने हुए और नीचे का बस ऐसे खड़े हुए। ए बाबा 1 रुपया दे दे। उन्होंने कहा इस समय बालक है, पर उनका ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे। गिरिराज ज्यादा विचार नहीं किया। हमने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगोछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहती है तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। तो ए बाबा झूठ बोले बाले। तो कहा यार इसको कैसे पता चल गया? अंगोछा खोला और उससे रुपया निकाला, उसको दिया, और वो ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। अब हमारी दंडोती रुक गई। गुरुजी के पास गए, उनका महाराज जी एक बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं। गिरिराज जी ही थे, वही लीला बिनो। अब पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते। अगर ये हमें पता होता कि ठाकुर जी है तो अब गले, तो ये ऐसे छुपा छुपी सैकड़ों बार खेलते अपने जनों के साथ, पर वो साक्षात्कार नहीं माना जाता। साक्षात्कार माना जाता प्रभु प्रभु के रूप में आकर साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे छुपा छुपी के खेल तो बहुत खेलते हैं। जब पूरा जीवन भगवान को अर्पित है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, जहाँ जहाँ मेरा भक्त चरण रखे वहाँ वहाँ रखूँ हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। बिल्कुल ऐसे। और एक भक्तिदीप महाराज जी थे, तो यहाँ वृंदावन में जब हम परिक्रमा लगा के आए तो यमुना किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए? तुम कहा नहीं महाराज जी। बोले नहीं हुए? गिरिराज जी की परिक्रमा में तुम्हें नहीं हुए? तुम कहा वो 1 बालक रुपया, ऐसा अनुभव तो हमको भी हुआ कि प्रभु हैं, पर अरे बोले प्रभु ही थे। अब उनको किसने बात बताई? अपने आप, मतलब जो ही हम दंडोती लगा के आए और उनसे मिले तो पहले ही वो हमें ये बात। तो ऐसी घटनाएं भगवान भक्तों के साथ करते रहते हैं, पर इसे साक्षात्कार नहीं कहते। साक्षात्कार कहते हैं बिल्कुल जिस रूप की हम आराधना करते हैं उसी रूप में आकर के मिलना। वो अगर उस समय कृपा करे और हमको जना दे, सोई जाने जो दो जनाई, तो नहीं, जब वो छुप के आएंगे तो नहीं जनाएंगे। तो उस समय उनके जो चरण चिन्ह है वो रहेंगे। अगर चरण चिन्हों से उनकी पहचान हो सके किसी तरीके से तो प्रभु, वो ऐसी लीला करते उस समय बुद्धि काम नहीं करती। जैसे जब ये कि अब हमारी बास की तो व्यवस्था थी नहीं, गरीब बाबा जी, तो ऊपर जाकर मदन मोहन जी का मंदिर है ना, ऊपर शिखर के पास, दोपहर का समय था। अब एकांत समय तो एकदम आर्त भाव आया, रोए कस के कि हमें वृंदावन वास नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई परिचय नहीं, हमारे पास अर्थ नहीं, और आश्रमों में अलग व्यवस्था होती है। वो बहुत रोए। फिर आया चलो अब काशी चलते हैं, क्योंकि अब वहीं घाटों पे जीवन व्यतीत हो रहा था। जे ही नीचे उतर के आए तो इतनी बड़ी गोरी सी बालिका,
हम उस समय लाल वस्त्र, भगवा वस्त्र पहनते थे, ऊपर का वस्त्र का छोर पकड़ा और वह घूमने लगी ऐसे और कह रहे थे जाएगो बाबा, जाएगो बाबा। तो नए नए हम आए थे तो ब्रजभाषा तो समझ में आए थे, कह रहे थे जाएगो। तो हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, और ऊपर से रो के आ रहे थे तो कहीं कोई रति थी नहीं। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, खेल खेल में ऐसे पकड़ रहे। तो हम कहा जा, हट जा बच्चा, हट जा बच्चा। बोले जाएगो बाबा। और हम उस समय ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऊपर हम बात करके आ रहे हैं प्रभु से और इधर हमसे प्रश्न किया जा रहा है, और ऐसे चल दिए। जो ही हम गए तो जिस आश्रम में रुके थे वहां एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा तुमको बुलाया है। तो हम कहा हम तो जानते नहीं। बोले तुम्हें देखा है, वो बुला रहे हैं। तो उनका किस लिए? बोले आप चलो। तो उन्हीं के साथ चले गए। तो उन्होंने गौशाला थी और एक कमरा बना हुआ था बहुत बढ़िया। बोले यहाँ दूध पियो, मठा पियो आराम से और यहाँ रह जाओ। अरे हम कहे तो भगवान के। तब हमें एकदम वापस ध्यान आया कि वो जाएगो बाबा। हम कहे तो श्री जी थी। भागे, वहां दौड़ के गए, आसपास पूछा, वहां कोई गोस्वामी पर कर ले रहता, हुआ तो सब संत जन रहते। अरे हम कहा यार धोखा हो गया। श्री जी ने ऐसा आई और हम उनको छुआ भी नहीं। वो हमारा वस्त्र अब बालिका रूप में थे। अगर हमें पता हो कि वृंदावनाधीश्वरी लीला कर रही तो उसी समय गले लगा। पर वो बहुत चतुर है, जब तक वो सामने रहेंगे तब तक संशय रखते हैं कि पकड़ न पावे, और जहां वो अलग होते तब पक्का विश्वास हो जाता है कि प्रभु ही थे। ऐसा होता है।